2012। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का, मेहनत की, दिन रात पढ़ा और फाइनली रिजल्ट्स आए। आईआईटी जेईई रैंक 7000, एआई ट्रिपल ई रैंक 3000, आईसैट रैंक 1500। ओवरनाइट वो बन गया एक आइडियल। स्कूल में टीचर्स उसके नाम लेते थे, रिलेटिव्स प्राउडली बोलते थे, देखो उससे सीखो। छोटे बच्चों को कंपेयर किया जाता था उससे। वो बन गया था एक एग्जाम्पल, एक बेंचमार्क, एक सक्सेस स्टोरी। लेकिन फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से आईआईटी नहीं जा सका। टॉप एआई ट्रिपल ई कॉलेजेस भी फाइनेंशियली आउट ऑफ रीच थे। वो डिसअपॉइंटमेंट, वो दर्द, वो व्हाट इफ का सवाल उसके अंदर परमानेंटली रह गया। पर उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ खराब समय है, मंजिल नहीं बदली है। 2016 बीटेक कंप्लीट हुआ और फिर वो मोमेंट आया जिसका हर इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सपना देखता है। इसरो साइंटिस्ट, ग्रेड ए ऑफिसर। फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिलेटिव्स ने दूसरों को फोन करके बताया, फ्रेंड्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, सोसाइटी में रिस्पेक्ट आ गई। सब बोल रहे थे, बेटा अब तो लाइफ सेट है, ये है असली सक्सेस। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। पहले कुछ महीनों में ही उसने महसूस करना शुरू कर दिया एक अजीब सा अकेलापन। वर्क एनवायरनमेंट कठोर था, घुटन भरा था। ना इंटरनेट, ना फोन्स, ना एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। पुराने मशीन्स, फ्लॉपी डिस्क्स, पेपर प्रिंटआउट्स, मैनुअल डेटा एंट्री, स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। हर दिन एक बिल्कुल एक जैसा रूटीन, जैसे कोई बायोलॉजिकल रोबोट हो, जहां क्यूरियोसिटी मर जाती है, जहां क्रिएटिविटी के लिए जगह नहीं, जहां इंडिविजुअलिटी खो जाती है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। जब भी वो अपनी डिस्कम्फर्ट शेयर करता, लोग एक ही डायलॉग देते थे, इसरो साइंटिस्ट हो यार, इतनी अच्छी सैलरी है, लोग इस जॉब के लिए मर मिटेंगे, ग्रेटफुल रहो। तो वो चुप हो गया, परमानेंटली। असली बात यह थी, उसका दिल कहीं और था, हमेशा से। टीचिंग, मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाना। जब किसी स्टूडेंट की आंखों में अंडरस्टैंडिंग का वो स्पार्क दिखता था, वही उसका असली सुकून था। टीचिंग से उसे एक मीनिंग मिलती थी, एक पर्पस, जो इसरो की इस प्रेस्टीजियस जॉब कभी नहीं दे पाई। पर वो पाथ चूज करना इम्पॉसिबल था। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फाइनेंशियल प्रेशर्स थे, सोशल एक्सपेक्टेशंस थी, और सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी का डर था। तो वो रुक गया, वही इसरो में, खुद को समझाते हुए कि ये मैच्योरिटी है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन है। वो नहीं जानता था कि ये धीरे धीरे उसके इमोशंस को खराब कर रहा था, अंदर से खत्म कर रहा था। 2021 वो फाइनली टूट गया। डिप्रेशन। और डर, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो अपने बच्चे को वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे पाएगा या नहीं जो वो डिजर्व करता है। ज़्यादातर दिन वो फील करता है कि वो हर रोल में फेल हो रहा है, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ह्यूमन बीइंग। और सबसे पेनफुल बात ये कॉन्ट्रास्ट है। बाहर से उसकी लाइफ सक्सेसफुल दिखती है, प्रेस्टिजियस इसरो जॉब, गुड सैलरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब जगह रिस्पेक्ट, द आइडियल पाथ। पर अंदर से वो इमोशनली ड्रेन्ड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, फाइनेंशियली सफोकेटेड है और डीपली लॉस्ट है। लोग उसको देखकर सोचते हैं, यार कितना परफेक्ट लाइफ है इसका। पर कोई नहीं जानता कि वो रोज रात को सोने से पहले क्या महसूस करता है। सक्सेस का ये सच कोई नहीं बताता कि टॉप जॉब भी आपको खोखला कर सकती है, कि सोसाइटी की वैलिडेशन आपकी सोल को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, कि सिक्योरिटी और सुकून दोनों अलग चीजें हैं। ये कन्फेशन सिंपैथी के लिए नहीं है, ये एक जेन्युइन क्राई फॉर हेल्प है। टीचिंग मैथमेटिक्स, ये एक ही चीज है जो उसे अभी भी पीस देती है, पर्पस देती है। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानता हो, टीचिंग रोल्स हो, करिकुलम डेवलपमेंट का काम हो, एडटेक अपॉर्चुनिटीज हो,
या कोई भी रिमोट मैथमेटिक्स एजुकेशन का काम हो, वो इनक्रेडिबली ग्रेटफुल होगा। उसे प्रेस्टीज नहीं चाहिए, स्टेटस नहीं चाहिए, एडमिरेशन नहीं चाहिए। बस एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो मीनिंगफुल फील हो, पीसफुल फील हो और स्टेबल हो, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका मैसेज याद रखना। सक्सेस का डेफिनेशन सोसाइटी नहीं, आपको डिसाइड करना चाहिए। एक प्रेस्टिजियस जॉब आपकी सोल को नहीं भर सकती अगर वो आपको फुलफिल नहीं करती। मेंटल हेल्थ जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस मत करो। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां बाहर से सब परफेक्ट लग रहा हो पर अंदर से टूट रहे हो, तो ये याद रखना, इट्स ओके टू रीस्टार्ट, इट्स ओके टू चूज पीस ओवर प्रेस्टीज, इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल। और अगर आप इस इसरो साइंटिस्ट की हेल्प कर सकते हो किसी भी तरह से, तो प्लीज आगे आओ। बिकॉज समटाइम्स ऑल वी नीड इज वन अपॉर्चुनिटी, वन चांस, वन पर्सन हु अंडरस्टैंड्स। कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप भी कभी इस तरह के कॉन्ट्रास्ट में जिए हो? और अगर आप इस साइंटिस्ट की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर मेंशन करना।